गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये एक्सरसाइज अगर आपको सबसे टफ लगती है तो डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए 8th के लिए सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज, वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज ये है। लेकिन अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर आप इसको करने की टेक्निक जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको शुरू करने से पहले जितनी भी टेक्निक्स है, हर एक क्वेश्चन की अलग टेक्निक है। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। इसका मतलब कोई भी एक नंबर है। अब यहाँ आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती है, एक ऐसा नंबर है जो चेंज होता है और कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर ये बोल रहा है कि कोई भी एक नंबर है, ये नंबर क्या है, यही आपको निकालना है कि आप अगर उस नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? सो क्वेश्चन को पढ़कर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो आइए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि नंबर क्योंकि अननोन है, सो लेट द नंबर इज एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, लेट द नंबर इज एक्स। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है, जब कभी हम किसी अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए यूज़ करते हैं तो हम एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल मीन्स हो जाता है एक्स एक वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है एज द नेम सजेस्ट जो हमेशा चेंज होते रहता है। ये कुछ भी हो सकता है, हमें अभी पता नहीं है नंबर क्या है, इसलिए हमने इसे एक्स माना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। मान लीजिए एक्स है, ये नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, अगर इसका मतलब कि अगर आप इस नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 को इसमें, तो अब क्या हुआ, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आया, x माइनस 1/2। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 ऑफ अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, इसका मतलब जो हमारे पास में रिजल्ट आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से। पूरे रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। नंबर हमने x माना, x में हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो रिजल्ट आया था x माइनस 1/2, उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। सो यू गेट 1/8। गेट का मतलब होता है इक्वल टू 1/8। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर लीनियर इक्वेशन में आपका इक्वेशन सही बन गया लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में, तो 50% वर्क आपका यहाँ पे हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इक्वेशन को, और इस 3 लाइन के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें, जिस तरह से हम समराइज, जिस तरह से एक पोयम किसी भी चीज़ को, या आपने देखा होगा छोटी से छोटी चीज़ में समरी की तरह से लिखते हैं, इक्वेशंस वैसी मैथ्स की समझिए पोयम है, जो हम इक्वेशंस पे मैथ्स की जो लैंग्वेज है उसे लिख सकते हैं। अब कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए ये नंबर है, नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया हमने और जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 1/8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एक्स की। तो एक्स के अलावा इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक रूल है कि अगर इक्वेशन को हम दूसरे साइड पे, एक LHS पार्ट होता है इक्वेशन का और एक RHS पार्ट होता है। इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम किसी भी नंबर को भेजते हैं तो प्लस जो है वो माइनस बन जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये रूल थंब रूल है, इसको आप हमेशा याद रखिए। इस रूल को आप याद रखिए, बस पूरा इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे, यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं हम। x माइनस 1/2, 1/8 से ये 1/2 डिवाइड हो गया। अब आपको ये पता है x माइनस 1/2 हमने एज इट इज़ रख दिया। क्या फ्रैक्शन नंबर डिवाइड हो सकते हैं? हाँ होते हैं डिवीज़न, लेकिन उसको सबसे पहले रूल ये है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने मल्टीप्लाई का साइन किया और इसको रेसिप्रोकल किया। क्यों किया? क्योंकि किसी भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए, आप याद रखिए, फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करना है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से हम डिवाइड करते हैं। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, 2/1, और डिवाइड की जगह हमने रख दिया मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए क्या ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हाँ, ये 2 1 ज़ा 2,
2 4 जा 8, ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। x माइनस 1/2 इक्वल टू आ गया आपका 1/4। हमने एज इट इज़ इस इक्वेशन को लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। अभी भी हमारे पास ये x माइनस 1/2 है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो -1/2 है इसे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे रूल्स देखा है कि माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो यहाँ हम -1/2 को x इक्वल टू 1/4, जो -1/2 था वो हो जाएगा +1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होती है। तो इस तरह से फ्रैक्शंस को कभी भी आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको याद रखिए कि 1/4 क्या है यहाँ पे, ये 1/4 ये पार्ट हुआ, 1/2 क्या हुआ यहाँ क्वेश्चन पे, 1/2 ये हुआ। क्या ये बताइए, क्या ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1/2 है वो काफ़ी अलग पार्ट है, 1/4 है वो अलग पार्ट है, तो क्या ये सेम है? नहीं है। तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि इसको सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे? हम इनके डिनोमिनेटर्स को, हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 1। तो इनका एलसीएम कितना आया, 2 × 2 = 4। हम देख रहे हैं कि अगर 2 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो वो आता है 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब ये देखिए 4 को 4 से एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, 4 / 4 कितना आया, 1। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आया 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 को डिवाइड करिए 4 से, आंसर आया 2। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आया 2। इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो है 3/4। सो दिस विल बी आवर आंसर। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन चेक होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह रखेंगे 3/4, तो हम रख देते हैं वैल्यू को 1/4, 3/4 - 1/2। अगेन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को अंदर एलसीएम लेंगे, तो 4 / 4 1, 3 - 4 / 2 2, 2, 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 1/3 - 2 1/4 से, और 1/2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/8, जो ऊपर देख सकते हैं आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमने चेक भी कर दिया अपने आंसर को कि हमारा जो आंसर है वो भी सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.2। एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 को नंबर से तो, और मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट को, तो सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस 1/2 आया, रिजल्ट में 1/2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1/8 आया। आगे आपने देखा हमने किस तरह से अभी आपके सामने ही क्वेश्चन को सॉल्व किया और चेक भी किया आंसर को। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव, अभी भी आपको किसी भी स्टेप में अगर यहाँ मैथ्स के डाउट है, so please write us on comment. Definitely we will help you to make your best. Thank you so much.